केने मारो है? अरे भैया दो ही जने सो रहे थे, दोनों ने के मुंह में डाला का चदरा। ओ भैया ने धर दई एक तलवार ने किसने पता ही नहीं, परोस वक्त में नहीं देख पाऊंगा, भाग गए। कहाँ के हैं? मेरठ की मुस्कान के बाद हमीरपुर के अनीता का कांड। अनीता ने खेला खूनी खेल। शुरुआत में पुलिस समेत सभी को दिया चकमा। गुमराह करने के लिए खुद को भी कर लिया घायल। पति की लाश से लिपट लिपट कर रोती रही हत्यारोपी अनीता। ये आंसुओं में डूबी, बिस्तर पर पड़ी, पति की लाश से लिपट लिपट कर रोती अनीता है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कट जाए, मुंह से अनायास ही निकल जाए, हाय रे जालिम, कैसे बदमाशों ने घर में घुसकर उसका सुहाग उससे छीन लिया। लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इन आंसुओं के पीछे वो कुटिल मुस्कान है जो किसी को शुरुआत में नजर ही नहीं आई। दरअसल यूपी के मेरठ के सौरभ राजपूत और औरैया के दिलीप यादव हत्याकांड के बाद अब हमीरपुर से भी चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने ही पति पर पहले तो ताबड़तोड़ वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया, फिर चीख चीख कर रोने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि आखिर असल में हुआ क्या है। बिस्तर में खून से लथपथ पड़ा पति का शव और दीवार पर पड़े खून के छींटे कलयुगी पत्नी की हैवानियत की गवाही दे रहे हैं। और कांड के बाद साजिश ऐसी कि एक समय तो पूरा का पूरा गांव ही चकमा खा गया। यहाँ घरेलू विवाद के बाद पत्नी इतनी नाराज हुई कि उसने अपने ही पति की चाकू से ताबड़तोड़ वार करके धड़ से गर्दन अलग कर दी और पुलिस सहित परिजनों को गुमराह करने के लिए नकाबपोश बदमाशों द्वारा घर में घुसकर सोते समय पत्नी के मुंह को चद्दर से ढककर पति की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की मनगढ़ंत फिल्मी कहानी गढ़ डाली। भाई साहब तबीयत रहती हमारी खराब, जो हम सो रहे थे और जे थे परे थे, अब परे में नहीं पता के को आओ, एक ने चदरा हमारी मुंह पे डाला हुआ मुड़ी से डाले थे, एक ने हमारे ने कल्ला हो रही चदरा और मैं चिल्लाया करी जो ने चक्कू मार दई, ने पकड़ो आवाज धारा ही दाओ, पता नहीं है कि बदर बदर चले गए। कितने लोग थे? 2-3 को तो यारों मिलो तो, लेकिन जोत में खुले थे तो अन्य मुंह दावला उसे देख नहीं पाओ हम। कितनी देर पहले? बेहोश हो गई मैंने, जैसे बे भाग गई सो मैं गिर गई थे बेहोश, फिर बेहोशी खुली जब मैं धर चल आनी। अरे दैया रे, किसी से बुराई लड़ाई? भाई साहब हम तो कोड़ार किया, सुबह होते तो हमारी दुनिया मुल्क से हालिकी में बनी रही हुई, हमें नहीं पता। हम तो बच्चा लेके 10 साल से थे आ गए थे, बबलू भाई साहब की हार में बने रहे। हालांकि दिन दहाड़े कस्बे में घुसकर बदमाशों द्वारा हत्या की कहानी पुलिस के सामने ज्यादा देर चल न सकी और पुलिस की सख्त पूछताछ में पत्नी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। कल दिनांक 31 मार्च 2025 को थाना मुस्कुरा पर दोपहर में राजेश रायकवार द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता अरविंद रायकवार की हत्या हो गई है, जिसके संबंध में तत्काल थाना मुस्कुरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया और मौके पर जांच में पूछताछ के क्रम में अनीता रायकवार मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके बीच आपसी विवाद हो गया था और अनीता रायकवार और अरविंद रायकवार के बीच में हाथापाई भी हुई। अरविंद रायकवार के हाथ में जो चाकू था उसे अनीता रायकवार ने छीनकर उसके ऊपर वार कर दिए, जिसके क्रम में उसको गंभीर चोटें आई हैं और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। इस संबंध में अनीता रायकवार की गिरफ्तारी की गई है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मामला मुस्कुरा कोतवाली कस्बे के मोतीनगर इलाके का है, जहां मूल रूप से महोबा जिले के रहने वाले अरविंद बीते 10 सालों से परिवार के साथ कस्बे में रहा करते थे, जिनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस जांच के मुताबिक मृतक के बेटे दिनेश ने कोतवाली पहुंचकर सूचना दी कि जब वो घर से बाहर था तब उसकी मां अनीता का फोन आया, जिस पर उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है और उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो घर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता अरविंद मृत अवस्था में घर के अंदर पड़े हुए थे और उसकी मां को भी चोट लगी थी।
दीवार पर खून के छींटे घर में हुई बर्बरता की गवाही दे रहे थे। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस को घटना का कारण पति पत्नी का घरेलू विवाद समझ आया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो अनीता टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वाकई आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर जानकर लोग हैरान हैं कि कोई पत्नी इतनी हैवानियत पर कैसे उतर सकती है। अभी मेरठ की मुस्कान और अरैया की प्रगति यादव के गुनाह के बारे में लोग बात ही कर रहे थे कि अनीता के इस कांड ने लोगों को दहला कर रख दिया है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं।